था रेगिस्तान, रेत और सन्नाटा का समंदर। लेकिन इस जंगल में एक रहस्य छुपा है। एक भूतिया गांव, कुलधारा। कभी ये एक खुशहाल बस्ती थी, अब ये वीरान पड़ा है। इसके घर खाली हैं, गलियां सुनसान हैं, बस हवा टूटी दीवारों से सरसराती है। इस आबाद गांव का क्या हुआ? यहाँ के लोग क्यों चले गए? कुछ लोग कहते हैं इसका जवाब प्यार, अत्याचार और सदियों से गूंजते एक श्राप की कहानी में छुपा है। यहाँ के लोग कुलधारा के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं। वो रात में अजीब आवाजों की बात करते हैं, अंधेरे में अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने खंडहरों में भूतिया आकृतियों को घूमते देखा है। गांव में डर का माहौल है, मानो यहाँ की हवा में ही गम और किसी पुरानी त्रासदी का बोझ है। सूरज डूबने के बाद कम ही लोग कुलधारा जाने की हिम्मत करते हैं। जो जाते हैं वो अक्सर ऐसी कहानियां लेकर लौटते हैं जो रूह कंपा देती हैं। हवा में फुसफुसाहट की कहानियां, परछाइयों से देखती अनदेखी आंखों की। कुलधारा की कहानी 13वीं शताब्दी की है। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी खेती के हुनर के लिए जाने जाते थे, ने यहां एक खुशहाल बस्ती बनाई। वो जमीन के साथ तालमेल से रहते थे, लेकिन सलीम सिंह के आने से उनकी शांति भंग हो गई। वो जैसलमेर का शक्तिशाली दीवान था। वो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। सलीम सिंह की नजर कुलधारा पर पड़ी। उसे गांव की दौलत चाहिए थी, लेकिन उससे भी बढ़कर वो गांव के मुखिया की बेटी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। सलीम सिंह ने ठान लिया था कि उसे मुखिया की बेटी चाहिए। उसने अपने सिपाहियों को गांव भेजा। उसने ग्रामीणों को विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी और आजाद थे। उन्होंने दीवान की बात मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि विरोध करना बेकार है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनका सम्मान और उनकी आजादी दांव पर है। सो उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने अपने प्यारे गांव को छोड़ देने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में वे चुपके से चले गए। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। वे रातों रात गायब हो गए, अपने घर और अपना इतिहास पीछे छोड़कर। जाने से पहले कुलधारा के ग्रामीणों ने एक श्राप दिया। उन्होंने सलीम सिंह को शाप दिया। उन्होंने किसी को भी श्राप दिया जो उनके गांव में रहने की हिम्मत करेगा। उन्होंने कसम खाई कि कुलधारा हमेशा के लिए वीरान रहेगा। उनका श्राप विद्रोह का एक हताश कार्य था। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि दीवान के अत्याचार से उनके प्यारे घर को फिर कभी अपवित्र न किया जाए। और इस तरह कुलधारा एक भूतिया गांव बन गया। दीवान के लालच ने एक समृद्ध समुदाय को नष्ट कर दिया था। लगता है ग्रामीणों का श्राप काम कर गया था। आज कुलधारा अतीत की एक कठोर याद दिलाता है। घर अभी भी खड़े हैं, हालांकि वे धीरे धीरे ढह रहे हैं। सड़कों पर घास फूस उगाई है। मंदिर, जो कभी पूजा और सामुदायिक समारोहों का स्थान था, अब खामोश है, मानो कुलधारा में समय ठहर गया हो। यह गांव बीते युग का एक चित्र है। ऐसा लगता है कि पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप मजबूत रहा। कोई भी कुलधारा में स्थायी रूप से बसने में सफल नहीं हो सका है। गांव को फिर से आबाद करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन वे सभी विफल रहे हैं। कुलधारा आने वाले कई पर्यटक बेचैनी महसूस करने की बात करते हैं। वे एक अजीब सी ऊर्जा की बात करते हैं जो पूरे गांव में व्याप्त है। कुछ का दावा है कि उन्होंने खंडहरों में छायादार आकृतियों को दुबके हुए देखा है। दूसरों ने फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनी हैं जब आसपास कोई नहीं था। वस्तुओं के अपने आप हिलने की खबरें आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब होना और देखे जाने की एक सामान्य भावना। इन अस्पष्टीकृत घटनाओं ने भारत में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में कुलधारा की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। इन वर्षों में कुलधारा में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को समझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। कुछ का मानना है कि यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों के भूतों से प्रेतबाधित है। वे कहते हैं कि अपने घरों से खदेड़े जाने पर ग्रामीणों के गुस्से और दुख ने इस भूमि पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अन्य लोग अब सामान्य गतिविधि का श्रेय प्राकृतिक घटनाओं को देते हैं। वे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में गांव के स्थान की ओर इशारा करते हैं। उनका सुझाव है कि विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी अजीब रोशनी और ध्वनियों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तर्कसंगत व्याख्या के इन प्रयासों के बावजूद कुलधारा का रहस्य बना हुआ है।
क्या कुलधारा वास्तव में शापित है या यह सब सिर्फ एक किंवदंती है? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। पालीवाल ब्राह्मणों के पलायन और उनके श्राप की कहानी अत्याचार और लालच की मानवीय कीमत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह स्थानीय लोक कथाओं के साथ जुड़ गया है। श्राप में ग्रामीणों का विश्वास स्पष्ट है। इसने निस्संदेह उस भयानक माहौल में योगदान दिया है जो कुलधारा में व्याप्त है। कोई भूतों पर विश्वास करे या न करे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुलधारा रहस्य और उदासी में डूबा हुआ स्थान है। आज कुलधारा बीते युग के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का टकराव होता है, जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं। गांव की कहानी सत्ता के दुरुपयोग के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। यह हमें न्याय और स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाती है और यह विश्वास की स्थायी शक्ति को उजागर करता है। हम श्राप पर विश्वास करें या न करें, कुलधारा की विरासत हमें मोहित और भूतिया बनाती रहती है। कुलधारा सिर्फ खंडहर इमारतों का संग्रह नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविक और अलौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत भुलाए जाने से इनकार करता है